Everyone, welcome to Learn English with Roshan Yadav. In today's video, we are going to discuss about invitation writing and its format for class 12th 2023 boards because the exam of English core exam is on 27th of February in 2023, which you have to be prepared. Like section B will be containing notice, invitation, reply and letter, और यू हैव टू राइट स्पीच, सो बी केयरफुल. सो क्लास 12th के लिए हम आज की वीडियो लाए हैं जिसमें इनविटेशन लिखना, उसके फॉर्मेट और रिप्लाई लिखना, जो कि 3 से 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे आप इनविटेशन लिख सकते हैं और रिप्लाई लिख सकते हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या एग्जाम्पल है, सब देखेंगे जिससे कि आपको क्लास 12th के बोर्ड्स में हेल्प मिल सके. सो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ इट बेनिफिट्स यू. थैंक यू सो मच. सो स्टार्ट करते हैं. इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन होता है जो आप अपने नियर एंड डियर वंस को लिखते हो. ओकेजन जैसे कि आप कब कब लिख सकते हो इनविटेशन, सच एज मैरिज, बर्थ, एंगेजमेंट, डेथ, पब्लिक फंक्शन एटसेट्रा, पार्ट ऑफ सोशल एटिकेट. इनविटेशन और दो तरीके का होता है आपका इनविटेशन, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. उसको या तो आप कार्ड पे लिख सकते हो या सोशल लेटर के फॉर्म में लिख सकते हो. सो इनविटेशन आपका मार्किंग स्कीम क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो देख लेते हैं हम आज की इस वीडियो में और आपको डिस्कस कर देंगे कि कैसे लिखते हैं. देखो आपका इनविटेशन कैसा होना चाहिए. आपका इनविटेशन जो आप लिखोगे उसमें डब्लूज, 5 डब्लूज का आंसर मिलना चाहिए. मैं जैसे किसको आप लिख रहे हो, हु, किसको लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो. ओकेज़न क्या है? ओकेज़न आपका मैरिज हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, होम हो सकता है, बर्थ, एनुअल डे, कुछ भी हो सकता है, कोई जगह हो सकती है. कब है वो फंक्शन, कहाँ है, नेम ऑफ द होस्ट लिखना है पहले, ठीक है, नेम ऑफ इनवाइटी, ओकेज़न, डेट, टाइम एंड वेन्यू, और अगर कोई डिटेल है तो वो लिख सकते हो आप. तो ये इनविटेशन का एक क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ. ये आपको इनविटेशन का एग्जाम्पल दिखा देंगे. ये आपका फॉर्मेट था. फॉर्मेट में ओकेज़न, नेम ऑफ द इनवाइटीज़, नेम ऑफ द होस्ट. तो आप पहले ओकेज़न लिख के इनवाइटी का नाम भी लिख सकते हैं, देन होस्ट जो कर रहा है उसको, उसका डेट, टाइम, वेन्यू में बता सकते हैं. चीफ गेस्ट आ रहा कोई तो चीफ गेस्ट लिख सकते हैं फॉर्मल इनविटेशन में, ठीक है गाइस. वो इनफॉर्मल का था. तो फॉर्मल इनविटेशन ऐसा होता है और उसमें आप RSVP वर्ड यूज़ करेंगे. RSVP आपको बताता हूँ मैं क्या होता है आगे. ऑफिशियल इनविटेशन में आप ये सब चीज़ें डाल सकते हो. ऑफिशियल इनविटेशन में चीफ गेस्ट, स्पेशल इनवाइटी इन केस ऑफ एन ऑफिशियल इनविटेशन. RSVP का मतलब भी हम समझेंगे गाइस. तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एग्जाम्पल से इनविटेशन क्या होता है. लाइक गाइस, मिस्टर एंड मिसेस राजकरण जिनको हमें बुलाना है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बीइंग प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ 5th बर्थ एनिवर्सरी. तो यहाँ पे गाइस क्या है ओकेजन, 5th बर्थ एनिवर्सरी है उनके बेटे निखिल की. कहाँ पर है? एट रेजिडेंस, उनके घर पे है, 38 कमाल कुंज वाराणसी एट 4:30 PM. और डेट वगैरह दिया, RSVP लिखा है. RSVP का मतलब होता है रिस्पॉन्स प्लीज़. रिस्पॉन्ड प्लीज़ ये फ्रेंच टर्म से आया है, आपको आगे दिखाता हूँ मैं. मिस्टर एंड मिसेस राजकरण, उसका नाम कॉन्टैक्ट दे देंगे जिसको जो बुला रहा है, होस्ट अपना दे देगा, ठीक है गाइज. आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा एक इनविटेशन लिखने से पहले. सो आपको 12th क्लास में इनविटेशन लिखने को आएगा 4 से 5 मार्क्स में. सो इनफॉर्मल इनविटेशन सोशल लेटर्स में, वो तो कार्ड वाला था. आप सोशल लेटर्स में कैसे लिख सकते हैं आप? सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा. जो लेटर लिख रहा है ना, हु इज़ राइटिंग लेटर टू इनवाइट देयर नियर एंड डियर, उसका एड्रेस आएगा, डेट आएगा, देन डियर लिख के जिसको आप बुला रहे हो इनवाइटी. और लाइन्स क्या रहेंगी स्टार्ट करने की इसकी, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, ये हुआ वो हुआ, फंक्शन और न्यूज़ बता सकते हैं. यू विल बी प्लीज टू नो दैट, और फिर फंक्शन न्यूज़ बता सकते हैं. फिर उसमें मेन बॉडी आप लिख सकते हो, बॉडी कंटेंट, और लास्ट में योर अफेक्शनेटली लिख के नो नेम लिख देंगे जो इन्वाइट कर रहा है गेस्ट को. क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है गाइस. तो अब देखते हैं 12th के CBSE मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अनीता अमित हैज़ रिसेंटली क्लियर द CBSE मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम. वो एडमिशन शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर में हुआ है, तो वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहते हैं. तो वो कैसे होगा गाइस? तो इसमें पार्टी आप देख सकते हैं, डियर फ्रेंड्स यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव रिसेंटली क्लियर दैट CBSE मेडिकल एटसेट्रा एटसेट्रा लिखा हुआ है. अब रिप्लाई राइटिंग क्या होता है गाइस? और रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज मच फॉर्मल एज इन्विटेशन इटसेल्फ. इन्विटेशन से भी ज़्यादा ये फॉर्मल होता है. और रिप्लाई इन्विटेशन का एसेंशियल होता है कि अगर आप जा रहे हो नहीं जा रहे तो आपको रिप्लाई देकर बताना पड़ेगा इन्विटेशन का. तो आप तो या तो रिप्लाई को एक्सेप्ट करते हो या रेफ्यूज़ करते हो. सो डू रिमेंबर टू इंडल्ज ग्रीटिंग्स लाइक बेस्ट विशेस इन द केस यू आर डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन. अगर आप नहीं जा रहे तो आप उनको बेस्ट विशेस दे सकते हो रिप्लाई राइटिंग में, ठीक है गाइस. और उसका भी ध्यान रखना होगा आपको कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है रिप्लाई में, ठीक है. रिप्लाई का हम देख रहे थे, थोड़ा PDF ऊपर नीचे हो जाती है गाइस. सो आप देख सकते हैं दे शुड बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक. रिप्लाई आपका ब्रीफ और स्पेसिफिक होना चाहिए. जैसे कि आप रिप्लाई का एग्जांपल अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं.
रिप्लाई टू इन्विटेशन द प्रिंसिपल ABC कॉलेज मार्च 25 डेट, यानी कि और आप नहीं जा रहे तो सब्जेक्ट एक लेटर के टाइप में लिखा हुआ है। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू द सिविल लाइन्स बुक क्लब फॉर इन्वाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द सिविल बुक एग्जीबिशन बट आई रिग्रेट। तो अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप रिग्रेट माई इनेबिलिटी टू अटेंड लिख सकते हैं, सेम लाइन डिट्टो याद करने से। अटेंड द फंक्शन ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि आपने प्रायर कमिटमेंट कहीं पर कर रखी है। आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग, ठीक है गाइज, आप कह देंगे कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है तो इसलिए आप नहीं जा पाएंगे विद द गवर्निंग शेड्यूल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रायर कमिटमेंट एटसेट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आप गवर्निंग योर फेथफुली नाम लिख देंगे, प्रिंसिपल लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आप किसी में जा रहे हैं, एक्सेप्टेंस दे रहे तो उसका कैसे लिख सकते हैं। लाइक सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा आपका, फिर जो एड्रेस है स्कूल का, सब्जेक्ट लिख देंगे एक्सेप्टेंस ऑफ द इनविटेशन फॉर जजिंग द लिटरेरी कॉम्पिटिशन। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू सेंड, आप पहले थैंक कहेंगे जिसके यहाँ जिसने आपको इन्वाइट किया है, और थैंक कहने के बाद लाइक लिटरेरी कॉम्पिटिशन में आप जा रहे हैं, आई कन्फर्म माई एक्सेप्टेंस फॉर द सेम एंड विल मेक श्योर दैट आई एम प्रेजेंट देयर एट द शेड्यूल डेट एंड टाइम। तो आप थैंक यू कह के आप बोलोगे हाँ आप जा रहे हो और आप प्रेजेंट रहोगे शेड्यूल डेट और टाइम पर, ठीक है। योर सिंसियरली और नाम लिख दीजिएगा। कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल कैसे आप लिख सकते हो। लाइक आप देख सकते हैं मिस्टर श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग, तो आप ये इनविटेशन कार्ड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नोवेलिटीज़ अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि इनक्लेव द्वारका दिल्ली, इनॉग्रेशन ऑन संडे, डेट टाइम वेन्यू विजिट RSVP रिस्पॉन्स प्लीज़, और नाम और कॉन्टैक्ट। ये एक था। जैसे आप किसी को बुला रहे हो, मिस्टर एंड मिसेस KS भारद्वाज इनको बुला रहे हो, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या सोलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। मैरिज का है तो आप मैरिज ऑफ देयर डॉटर नाम लिख देना, किसके साथ है, वो किसका बेटा है, कब है, किस जगह है, डेट, रिसेप्शन, टाइमिंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप, डोली सब दे सकते हैं, रिस्पॉन्स प्लीज, कॉन्टैक्ट नेम, फ़ोन नंबर और कॉम्प्लीमेंट्स और ऑल रिलेटिव एंड फ्रेंड लिख सकते हैं। लाइक अगर आप रिप्लाई लिख रहे हो एक्सेप्टेंस का तो आप पहले एड्रेस लिखोगे, फिर यहाँ पे चेन्नई लिख के सब्जेक्ट लिख दोगे, इनविटेशन आप लिटरेरी कॉम्पिटिशन जिसका आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। आई होप कि आप सीख गए होंगे कि इनविटेशन कैसे लिखना है। आप प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपको इसी का ध्यान रखना है इन्विटेशन कैसे लिखना है, हु, हुम, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। तो आप एक कार्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये फॉर्मल इनविटेशन का था, ऐसे कार्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं, नाम लिख के फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर, ये लाइन सेम रहेगी सब में, और RSVP लिखना ना भूले, डेट टाइम लिखना बीच में ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।